छोड़ो यार आप मारो तो सब प्लीज टैपिंग करें, गिव हिम अ राउंड सब टैपिंग। जो है वो हमने दिया, जो प्रयास हो सकता था किया। और मुझे लगता है कि आज की डेट में वहाँ दुकानें जो हैं 63 शॉप्स जो हैं फ्लाईओवर में आने वाली। और दूसरा, अब समय आया है कि हम सोचें कि जम्मू को किस तरह से हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी का मेन स्ट्रीम हिस्सा बनाया जाए। हम अपने आप को अलग ना रखें और इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। अब जहां तक पहली बात है जो पिछले लैप्सेस की, बहुत सी बातें जो अरुण जी कह रहे थे ये डूएबल थी, ये मुझे व्यक्तिगत भी मिलते हैं। लेकिन अब क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था है मल्टी टियर, कुछ बातें हैं जो केवल प्रदेश की सरकार कर सकती है, कुछ बातें हैं जो कुछ एक कार्यालय विशेष से ही संभव हो सकती हैं। लेकिन अगर हम उनको सेंसिटाइज कर पाएं तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जब से आई मेरा ये मानना था कि हम इन्वेस्टमेंट तो लाएं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने यहाँ के व्यापारी को ये लगे कि उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि फिर जो आने वाली इन्वेस्टमेंट है उसका लाभ भी नहीं होगा। और हम ये बात आगे बढ़ाएंगे। हमने एक बार वित्त मंत्री जी से आपकी बैठक करवाई थी, लेकिन मुझे विश्वास है नई सरकार आई है यहाँ पर और हमारे विधायक भी हैं, तो इस नई सरकार का भी हमें सहयोग रहेगा। जिस प्रकार का इशारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की ओर से आ रहा है। फिर एक स्मार्ट मीटर की बात थी, ये हमने बात, जुगल जी भी थे, हमने गृह मंत्री जी के आगे भी रखी कि उसका कोई ना कोई समाधान हो, क्योंकि वो यकदम जब शुरू हो गया तो हमारे स्वभाव में नहीं था, वो या उसके कट ऑफ का हो। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात तो मुझे याद है कि जब अरुण जेटली जी एक बार आए थे तो तब चैम्बर के ही कुछ सदस्य उनसे मिले भी थे, वो कुछ एक नोट बना करके भी ले गए थे, लेकिन फिर दुर्भाग्यपूर्वक वही ना रहे हमारे बीच। अब दरबार को लेकर के कई समय से हमारा ये मानना है कि देखिए, ऑनलाइन होने से हमें एक बड़ा लाभ ये हुआ कि 200 करोड़ रुपया हमारा बचता है, क्योंकि पहले वो ट्रक लाद करके वहाँ ले जाने पड़ते थे, फिर यहाँ लाने पड़ते, 4 बार एक बार जाना आना, फिर वो हमारा बच गया। अब आप श्रीनगर बैठे कि जम्मू बैठे या घर बैठे, सारा ऑनलाइन है। इसलिए हमने ये पहले भी रखा था कि साहब, चूंकि एक ह्यूमन आउटरीच के लिए, ह्यूमन इंटरफेस के लिए कुछ एक अधिकारी यहाँ रहे, कुछ एक वहाँ रहे, और अब शायद ऐसी व्यवस्था हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति हर अधिकारी तक नहीं पहुँच पाता। अब रेलवे की इन्होंने बात की, अभी उसका औपचारिक आदेश तो नहीं आया, जब आएगा तो एक बार फिर से पुनः हम धन्यवाद भी करेंगे मोदी जी का भी और रेल मंत्री का भी। लेकिन उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की, और आपने जब अखबार में निकाला कि आपने मुझे बताया तो मेरी बड़ी पिटाई उधमपुर से हो गई कि वोट वहां से लेना है, तो बोले यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा करेंगे, जैसे वंदे भारत में बनारस के बाद सबसे पहले यहाँ लाया था, तो पहले फिर ये शुरू हो गया कठुआ और उधमपुर में खड़ी होनी चाहिए, फिर एक दूसरी वंदे भारत शुरू करनी पड़ेगी। तो जो हम इलेक्ट्रल प्रोसेस से जो हम लोग आते हैं, मेरे जैसे, जुगल जी जैसे, उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं, वो भी आप ही को समझनी है। लेकिन आप ये मांग रखते हैं और रख रहे हैं, ये सुनकर मुझे बड़ा आनंद भी मिला, क्योंकि आपको उम्मीद है कि वहाँ मोदी जी बैठे हैं, मैं, जुगल जी आपकी बात पहुँचाएंगे, तो जो केंद्र से हो सकता है वो तो होगा। और आजकल ये सच भी है कि पिछले 10 वर्षों में कोई बात ऐसी ना थी जो मोदी जी के आगे रखी और पूरी ना हुई। और बड़े बड़े कठिन बातें, आपका शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 40 वर्ष से रुका हुआ था, पिछली सरकारें चाहती ही नहीं थी,
और हमारे कई लोग उठ करके खड़ा हो कह देते जब फायरिंग होती है कि पाकिस्तान का पानी रोक दो, तो मैंने एक छोटा सा नोट बना करके दिया प्रधानमंत्री जी को कि लोग तो कहते हैं कि पानी रोक दो, लेकिन हकीकत ये कि हमारा पानी भी उधर जा रहा है। तो उन्होंने जब हस्तक्षेप किया तो दोबारा सारे दस्तावेज बने और आज शाहपुर कंडी अगले अब उसका लास्ट फेज भी 1-2 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। नेशनल प्रोजेक्ट और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उसकी कल्पना की गई है। इसलिए इसी तरह ये जो मानतलाई का है, 35 वर्ष से कांग्रेस ने इसको खंडर बना के रखा था। ये मोदी जी के ही कारण हो पाया। आज वहां पर इंटरनेशनल सेंटर का वेलनेस सेंटर बना है, एक्सप्रेस कॉरिडोर है। अब ये भी आपको समझना होगा और उसमें आपका सहयोग भी रहेगा। और जुगल जी इस बात की तस्दीक करेंगे कि कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है इन चीज़ों को, क्योंकि फाइल उठा करके जिस तरह से आपको अपना एक लोन लेने के लिए कितनी जगह जाना पड़ता है, इस तरह से एक MP को एक चीज़ की मंजूरी लेने के लिए एक दफ्तर जाना पड़ता है। ये एक्सप्रेस कॉरिडोर के लिए 3 साल संघर्ष चला। अकाली दल ने कहा कि साहब पहले तो हमारी मांग थी अमृतसर की, आप कहाँ से आ गए। अब गडकरी साहब हमारे पर मेहरबान थे, उन्होंने कहा भाई अब तुम्हारा काम है, तुम करो फैसला, 2 हम दे नहीं सकते। फिर हम बैठे, सुखबीर जी ने हरसिमरत कौर जी को कहा आप लेके अपने लोग बैठिए। फिर आखिरकार ये समझौता हुआ कि एक स्टॉप अमृतसर में होगा और सीधा फिर कठुआ और जम्मू, ना जलंधर रुकेगा ना लुधियाना। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बाकी गुरुद्वारों को क्या होगा। फिर गया गडकरी साहब के पास कि साहब इनको लिंक रोड से जोड़ दो, नहीं तो ये जम्मू तक नहीं आने देंगे, कटरा तक। इसी तरह का रेल का काम, आज हम गर्व के साथ तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल है, लेकिन हकीकत यह है कि 2014 में काम रुक चुका था, वर्चुअली गिवन अप। उन्होंने कहा साहब ये अलाइनमेंट संभव ही नहीं है। 2 बार सुरेश प्रभु जी को यहाँ पर लाया, दोबारा अलाइनमेंट बनी। और इसलिए जब आप मांग रखते हैं तो इसलिए रखते हैं कि यहाँ उसकी पूर्ति की अपेक्षा है। वो गालिब का शेर है कि जब तवक्को नहीं रहती तो सताते भी नहीं। तो बात यह है कि मांग वहां रखी जाती है जहां उसकी पूर्ति की उम्मीद हो।